हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के मैथ्स में। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हम आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है 12 कक्षा 10वीं सब्जेक्ट मैथ्स सेट ए 2024 में ये जो प्रश्न है पूछ चुका है। ये प्रश्न है 4 अंक का। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के मैं बता देता हूं। निम्न सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग मैं लिख चुका हूं यहाँ पर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। इसका बारंबारता दिया हुआ है 5, 15, 20, 23, 17, 11 और 9। इसको पूरे को अगर हम योग कर देते हैं तो इसका योगफल आएगा 100। तो हम इसका संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। इस बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं और संचयी आवृत्ति को सी एफ से। तो इसका हम संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए ये जो 0 से 10 का वर्ग का ये जो बारंबार आता है 5, उसको हम 0 से जोड़ देते हैं तो 5 ही आएगा। उसी प्रकार अब ये जो योग संचयी आवृत्ति है, इस संचयी आवृत्ति को हम इस दूसरे जो वर्ग अंतराल है 10 से 20 का जो बारंबारता 15 है, इसको हम इससे योग कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20। फिर इस 20 का इस 20 के साथ तीसरे जो वर्ग अंतराल है उसका जो बारंबारता 20 है, उस 20 के साथ हम इसको योग कर देते हैं तो इसका मान आएगा 40। फिर इस कंटिन्यू इसी तरह से चलेगा, एक के बाद एक नेक्स्ट हो जाएगा। तो 40 का 23 के साथ हम जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा संचयी आवृत्ति। 63 का 17 के साथ जोड़ देते हैं तो इसका मान आ जाएगा 80। अब इस 80 का 11 जोड़ देते, 80 में 11 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 91। और इस 91 को 9 से जोड़ देते हैं तो आपका ये हो जाएगा 100। मतलब ये जो संचयी आवृत्ति का टोटल ये और ये जो टोटल बारंबारता का योगफल है, ये दोनों मैच होना चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया संचयी आवृत्ति हम ज्ञात कर चुके हैं। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, सारणी का माध्यिका ज्ञात करना है। तो सारणी का माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या करना है आगे देखिए इस प्रश्न में। मेरे इस चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस चैनल में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ n का मान कितना है 100। किसका मान, n का मान 100 है। और यहाँ पर हम n का मान क्या हो गया 100। तो चूंकि हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, इसलिए हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका अंक हो जाएगा आपका n/2। इसका हो जाएगा, n का मान क्या निकाल चुके हैं 100, इसलिए इसका बटे 2 बराबर हो जाएगा क्या 50। ये जो 50 है किसके अंतर्गत आता है, किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है। तो ये जो 50 है जो कि वर्ग अंतराल किसके अंतर्गत आता है, ये जो 50 है, देखिए ये 20 बहुत नीचे हो जाएगा, बहुत छोटा अंक हो जाएगा। 23 है, ये 17 भी बहुत छोटा हो रहा है। तो ये आपका जो है ना 23 है, ये 30-40 वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है, जो कि वर्ग 30-40 के अंतर्गत आता है। ये 50 जो है ना बारंबारता
किसके अंतर्गत आता है? 30-40 के अंतर्गत आता है। हमको क्या ज्ञात करना है? यहां तक जो है ना, इतना अगर आप इस सवाल को बना लिए तो इसका आपको 2 अंक मिलेगा। यहां तक इतना अगर आप इस सवाल को हल कर लेते हैं तो आपको इसका 2 अंक मिलेगा। आगे देखिए, हमको क्या ज्ञात करना है? माधि का। क्या ज्ञात करना है? माधि का। ये प्रश्न है आपका 4 अंक का। तो माधि का ज्ञात करना है। माधि का ज्ञात करने का एक सूत्र है। माधि का इसका सूत्र होता है F। माधि का ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। इस सूत्र में देखिए L क्या है? माधि का वर्ग का सीमा। ये माधि का वर्ग है, इसका निम्न सीमा 30 हो गया। उसके बाद CF क्या है? माधि का वर्ग से ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। माधि का वर्ग है 30-40, इसका संचयी आवृत्ति क्या है? 63। 63 के ठीक पहले का संख्या 40 है, तो ये हो गया CF का मान 40। H क्या है? वर्ग अंतराल या फिर माप बराबर 10। ये जो 0 से 10, 10 से 20, इसके बीच का जो अंतर है उसको H से दर्शाया जाता है, तो ये है H का मान 10। उसके बाद F क्या है? F है माधि का वर्ग की आवृत्ति। ये जो माधि का है इसका आवृत्ति कितना है? 23, तो F का मान हो गया 23। सूत्र क्या है? ये है। इस सूत्र में हम ये सारे मान को अब रख देते हैं। L बराबर हो जाएगा माधि का, L बराबर हो जाएगा 30 धन कोष्टक में n का मान कितना है? 100। 100/2 माइनस CF का मान कितना है? 40, रख दिए 40। F का मान कितना है? 23 और H का मान कितना है? 10, ये रख दिए। अब इसको हम आगे हल करते हैं। ये 30 हो गया धन, ये इसका आधा हो जाएगा 50, अर्थात 50 ऋण 40/23 गुणित 10। 30 धन, इसको अगर घटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10/23 गुणित 10। अब इसमें से हम इसको भाग देते थे तो ये हो जाएगा आपका 10 दाम 100। दोनों को गुणा कर देते हैं 100/23। यदि हम इसको भाग दे देते हैं तो 4.34 आएगा। अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 34.34। इसका क्या होगा? आंसर। ये है आपका माधि का मान। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद।